जरा सा आहिस्ता से कपालभाति कर लो, आहिस्ता आहिस्ता अनुलोम विलोम कर लो। और डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी आँखों के, कल कर्ण रोगों के बारे में बात की, आज नेत्र रोगों के बारे में, आई प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं। और उसमें नए डेटा, नए रिसर्च, नए निष्कर्ष को आपके बीच में रखने वाले हैं। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, जो पूरी श्रृंखला है हमारी मोड ऑफ एक्शन के बारे में, कारणकारी सिद्धांत के बारे में, तो स्वामी जी अब हम अपने सेंसरी ऑर्गन की तरफ शिफ्ट हुए हैं। कल हमने बात किया था कान के बारे में, आज हम बात करेंगे आँखों के बारे में और समझेंगे कि जो आँखों के लिए रिजुविनेशन का मेन काम है, जो आँखों का मेन फंक्शनैलिटी है, उसको हम कैसे अच्छे तरीके से रिकूप कर सकते हैं और फंक्शनली आँखों की जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस कर सकते हैं। तो समझिए, अगर आँखों के बारे में देखें, जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये हमारी सुंदर सुंदर आँखें हैं। और अगर हम इस आँख को अंदर की तरफ से देखने का प्रयास करें, जहाँ मेरा भी कर्सर है, आप देखेंगे स्वामी जी, इस आँख की बिल्कुल संरचना हमारे किसी कैमरे की तरह है, जहाँ पे एक लेंस होता है। यहाँ जो मेरा कर्सर है ये लेंस है, यहाँ से लाइट आती है, लेंस के थ्रू जाकर इस जगह स्वामी जी ये जो एरिया है जिसको हम रेटिना कहते हैं, यहाँ पे वो इमेज बन जाती है। तो जैसे स्वामी जी कैमरा काम करता है, लगभग वैसे ही हमारी आँखें काम करती हैं। और हर एक रंग के लिए अलग अलग सेल्स, अलग अलग सेंसर्स हमारी आँख के अंदर होते हैं, जो आप इस कार्टून में देख रहे हैं। जैसे यहाँ नीली लाइट आ रही है, तो इसके लिए नीले वाले सेल्स एक्साइट हो रहे हैं और वो एक सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुँच रहे हैं, जिससे वो नीला, हरा, नील, लाल, अलग अलग रंग उसको हम पहचान पाते हैं। तो जो बेसिक फंक्शनैलिटी है आँख की, वो एक तरीके से बहुत सेंसिटिव तरीके से काम करती है और ब्रेन तक जो भी ऑप्टिकल सिग्नल्स हैं वो स्वामी जी इसके थ्रू पहुँचते हैं। और अगर हम बात करें आँख के अंदर डिजनरेटिव डिजीज़ की, तो स्वामी जी ये जो हैं बीमारियाँ जो आँखों के अंदर डिजनरेटिव चेंजेस लाती हैं, चाहे वो ग्लूकोमा हो, यूवेटाइटिस हो, कैटरैक्ट हो, न्यू वेस्कुलराइजेशन हो या मैकुलर डिजनरेशन हो। स्वामी जी ये जो 5 बड़ी बीमारियां हैं जो आँखों के अंदर डिजनरेशन की वजह से पैदा होती हैं, स्वामी जी इनमें से आज हम 2 के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कैटरैक्ट के बारे में और मैकुलर डिजनरेशन के बारे में। ये छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक आज आंखों का बड़ा संकट है। एक तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, टीवी का, मोबाइल का, रेडिएशन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, फिर आंखों की एक्सरसाइज लोगों की होती नहीं है और आंखों को जो पोषण चाहिए वो पूरा मिलता नहीं है। आंखों के पोषण के लिए गाजर का जूस विटामिन सी के साथ, और हम तो उसमें सृष्टि के आदिकाल से आंवले का प्रयोग करते रहे। वो आंवले की कली आँख जैसी होती है, आंवले की जो गुठली है उसको भी फोड़ो तो आंवले जैसी होती है, आंवले का बीज भी आंवले जो है वो आँख जैसा होता है। वो सारा उसमें आईग्रिट का, और आईग्रिट जो ड्रॉप है उसका प्रयोग बता रहे हैं। छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक आज की जो पूरी जो अनुसंधान की प्रक्रिया, इसको गौर से सुनिए। और आज के बाद आँखों के ऊपर किसी को फिर ये चश्मे से लेकर के, ये तो आज 2 बीमारियों के बारे में बात करेंगे, 2-3 दिन आँखों के बारे में बात करने वाले हैं। आँखों के ऊपर जितना काम पतंजलि में हुआ है, शायद विश्व के किसी संस्थान में उतना बड़ा कार्य नहीं हुआ है। आज आप जरा सुनिए उसको। स्वामी जी आज हम बात करेंगे आई ग्रिड गोल्ड टैबलेट के बारे में और आई ग्रिड आई ड्रॉप के बारे में। आई ग्रिड गोल्ड जो एक नोवल फॉर्मुलेशन है, आँखों के लिए स्पेसिफिक तरीके से जो काम करते हैं, और आई ग्रिड गोल्ड जो एक बहुत ही सूदिंग आई ड्रॉप है, और जो आँख के अंदर स्ट्रेस है, जो ड्राई आई है, और जैसा आपने कहा स्वामी जी कि आजकल की हमारी जनरेशन ज़्यादा टाइम तक स्क्रीन टाइम पे रहती है, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन हो, चाहे वो लैपटॉप की स्क्रीन हो या टीवी की स्क्रीन हो, तो ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से जो आँखों के अंदर, आँखों की जो बाहर की लेयर है कॉर्निया, उसमें ड्राइनेस आ जाती है, उसमें रेडनेस आ जाती है। स्वामी जी उसमें ये आई ग्रिड गोल्ड और आई ग्रिड आई ड्रॉप बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो स्वामी जी आज हम थोड़ा कुछ उसी के बारे में समझेंगे। तो अगर हम बात करें मैकुलर डिजनरेशन के बारे में, तो समझ ये एक बीमारी रेटिना की बीमारी है। तो रेटिना के अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर हम ये देखें, ये समझिए वो स्ट्रक्चर है, और ये जो है जहाँ अभी मेरा कर्सर है, इसको मैकुला कहते हैं, जहाँ पे एक इमेज फॉर्म होती है। तो ये जो मैकुला है, जो अगर हम इसको सामने से दिखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। अब इस मैकुला के अंदर अगर डिजनरेटिव चेंजेस आने शुरू हो जाएं, इसके पीछे की सेल्स अगर बननी शुरू हो जाएं, इसके अंदर आप देखें स्वामी जी ऐसा दिखाई देता है। जो ठीक सामने फोटो रिसेप्टर हैं, उसके पीछे एपिथेलियल सेल्स हैं, और उसके पीछे ब्लड सप्लाई है।
तो समझिए अगर इन सेल्स के अंदर जो उनकी बेसल सेल हैं जिनको हम आरपीई कहते हैं, जिन्हें रेटिनल पिगमेंटल एपिथेलियम कहते हैं, अगर समझिए ये सेल डीजनरेट होनी शुरू हो जाएं तो मैकुलर डीजनरेशन जैसी हालत बन जाती है। तो समझिए हमने इसी पे कुछ काम किया, इन सेल्स को अपने लैब में हमने ग्रो किया और एक तरीके से फर्स्ट सेल लाइन ट्रायल किए। और स्वामी जी ऐसा मुझे लगता है कि आयुर्वेद के क्षेत्र में क्या और काफ़ी इन मेडिसिनल सिस्टम में भी इस लेवल की रिसर्च कि हम एक मैकुलर डिजेनरेशन के मॉलिक्यूल को उसके एलोपैथी पास में भी, मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी ये जो मैकुलर डिजेनरेशन माने आंखों की कोशिकाओं का, सेल्स का कमज़ोर हो करके फिर पूरी आंख पूरी कमज़ोर हो जाती है और फिर क्या क्या उपद्रव होते हैं आंखों के ऊपर। बहुत ज़्यादा काम मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी नहीं हुआ है, जैसा डॉक्टर अनुराग बता रहे हैं कि अपने पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में किया है। हाँ स्वामी जी, तो स्वामी जी हमने इन सेल्स को ग्रो किया और इनके अंदर अलग अलग टाइप के डिजीज़ इंड्यूस करने का प्रयास किया और पाया कि कौन से ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से मैकुलर डिजेनरेशन ज़्यादा होता है। तो उसके लिए स्वामी जी थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन है, जिसको हम AMD कहते हैं, ये स्वामी जी एक कॉमन शॉर्ट साइटनेस प्रॉब्लम है, एक साइट थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है जो एक तरीके से डिजेनरेशन की वजह से होती है। जो रेटिना का सेंट्रल हिस्सा है उसके अंदर स्वामी जी डिजेनरेशन होने शुरू हो जाते हैं। और अगर आप देखें जो एक WHO का नंबर है कि 2020 में स्वामी जी लगभग 1.8 मिलियन लोग पूरे दुनिया में इसकी वजह से अंधेपन का शिकार भी हुए थे। और ये जो नंबर है ये स्वामी जी कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है और ऐसा एस्टिमेशन है कि 2040 तक लगभग 300 मिलियन लोग AMD से वर्ल्ड वाइड अफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसका सीधा कोरिलेशन हमारे लाइफ स्टाइल के साथ साथ है और जो हमारा स्ट्रेस हैंडल करने का तरीका है स्वामी जी उससे भी इसकी लिंकेज है। तो जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं, हेल्दी खाना नहीं खाते हैं, स्वामी जी उनके अंदर ये डिजेनरेशन ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो समझिए अगर हम डिजेनरेशन को देखें और अगर रेटिना को ध्यान से देखें तो समझिए ऐसा चेंज दिखाई देता है। ये आप जो देख रहे हैं समझिए, ये जो अभी मेरा कर्सर है ये है वो मैकुला जहाँ हम डिजेनरेशन को देखने का प्रयास करते हैं। अगर ये छोटे छोटे हल्के हल्के जो आपको बिंदु दिखाई दे रहे हैं, अगर ऐसे कुछ मार्क हैं तो ये स्वामी जी अर्ली AMD माना जाता है, क्योंकि ये एक तरीके से शुरुआत है। और ये जो सेल्स हैं ये स्वामी जी थोड़े थोड़े टूटने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे डिजीज़ बढ़ती जाती है स्वामी जी इन डिजेनरेशन का साइज़ बढ़ता जाता है और जैसे जैसे हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो देखें स्वामी जी पूरी सेल्स इतने हिस्से की गायब हो जाती हैं, जिसको हम लेट AMD कहते हैं, और एक तरीके से इतने हिस्से का विजन चला जाता है। और जब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत और बढ़ जाती है तो समझ न्यू वेस्कुलराइजेशन हो जाता है कि वो जो सेल्स यहाँ चली गई थी उसकी जगह से नए ब्लड सेल्स आके नए ब्लड ट्यूब्स वहाँ बना लेते हैं और वहाँ लाल रंग के बड़े बड़े धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ये स्वामी जी सबसे एडवांस स्टेज ऑफ AMD होता है और स्वामी जी लगभग बहुत सारे केसेस में इसको स्वामी जी रिवर्स कर पाना, इसको ट्रीट कर पाना नियर इम्पॉसिबल माना जाता है। तो समझिए इस पर हमने थोड़ा काम करने का प्रयास किया और ये भी देखा कि ये जो मार्कर्स हैं, ये जो बीमारी है, ये फाइनली होती कैसे है और इसका बेस क्या है, इसका मॉलिक्यूलर रीज़न क्या है, इस बीमारी का खुद का मोड ऑफ जनरेशन क्या है। तो स्वामी जी हमने वो समझने का प्रयास किया और हम ये पाए कि स्वामी जी ये सब बेसिकली लिंक्ड है इन्फ्लेमेशन से और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से। तो समझिए ये पूरा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का जो पूरा पाथवे है, जो एक नेटवर्क है जो अच्छे तरीके से डिफाइंड है कि इन सेल्स के अंदर इन सेल्स के आपस के कम्युनिकेशन जो हैं वो स्वामी जी लिंक हो जाते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज से, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से और जैसा आप हर बार बताते हैं इन्फ्लेमेशन से। तो स्वामी जी अगर स्लो इन्फ्लेमेशन बना रहे और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनी रहे तो स्वामी जी अलग अलग टाइप के पाथवे किक इन होते हैं, चाहे वो NOX2 पाथवे हो, चाहे वो LOX पाथवे हो या पूरा जो एक NLRP3 इन्फ्लेमेशन पाथवे हो, वो सब स्वामी जी पूरा सब कुछ जाके वहाँ कुछ ऐसी हालत पैदा कर देते हैं कि ये जो सेल्स हैं जिसको हम RP सेल्स कहते हैं उनके अंदर स्वामी जी डिजेनरेशन आना शुरू हो जाता है। तो स्वामी जी हमने इस पर ही काम किया और लेबोरेटरीज़ में ऐसे ही सिम्टम पैदा किए हैं इन सेल्स के अंदर जो हम जिनको अपने लैब में ग्रो कर सकते हैं। और उसके बाद उसके ऊपर स्वामी जी हमने अपनी दवाइयों का ट्रायल शुरू किया, टेस्टिंग शुरू की। तो दवाइयों में स्वामी जी जैसे हम इस पास देखेंगे आई ग्रेड गोल्ड के बारे में, तो स्वामी जी उसका हमने पहले डिटेल केमिकल करेक्टराइजेशन किया और जैसा आपने बताया कि इसके अंदर सब अच्छे मात्रा में वो वाले विटामिन हैं जो आँख के लिए बढ़िया माने जाते हैं। स्वामी जी विटामिन A जो बीटा कैरोटीन जो गाजर से हमने आइसोलेट किया था, तो अब देखें स्वामी जी इस वाली दवाई के अंदर बीटा कैरोटीन की अच्छी पीक पाई जाती है।
दूसरे वाला हमने देखा स्वामी जी इसके अंदर विटामिन ई, स्वामी जी उसको जो हमने तिल से लिया था स्वामी जी, अब देखें इसके अंदर विटामिन ई की भी अच्छी मात्रा पाई जाती है। और उसके अलावा जो नेचुरली अकरिंग हर्ब्स हैं, नेचुरली अकरिंग फाइटो कंपाउंड्स हैं जो आँखों के लिए इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं स्वामी जी, वो भी इसी दवाई के अंदर हमने पाए। तो हमने इन तीनों अलग पैरामीटर को नाप के इसको डीप केमिकली करेक्टराइज किया और देखा कि जो फंक्शनैलिटी आनी चाहिए इन सेल्स के अगेंस्ट इन्फ्लेमेशन को हटाने के लिए वो सब कंपाउंड स्वामी जी आई ग्रेड गोल्ड में उचित मात्रा में उपलब्ध थे। फिर स्वामी जी हमने कुछ काम करने शुरू किए और आप देखेंगे सबसे पहले हमने स्वामी जी देखा कि अगर हम इन सेल्स के अंदर ARP सेल्स के अंदर जो ह्यूमन रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियल सेल्स हैं जो रेटिना के अंदर पिगमेंट का काम जो पिगमेंट को कैरी करते हैं स्वामी जी, उनके ऊपर हमने काम किया और हमने इनके अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा किया TNF अल्फा के थ्रू। जो मैं आपको समझी कल बता रहा था कि जब हम TNF अल्फा देते हैं तो समझी उसकी वजह से इंटरल्यूकिन 8 का लेवल बढ़ जाता है जो आँखों के केस में AMD के केस में स्वामी जी एक बड़ा मार्कर माना जाता है। हमने स्वामी जी ये पाया कि जब हम नॉर्मल सेल्स को देखते हैं तो उनके अंदर एक बेसल लेवल का इंटरल्यूकिन 8 है, पर लेकिन स्वामी जी जब हम इनके अंदर TNF अल्फा देते हैं तो आप देखें स्वामी जी इसका लेवल लगभग 12 गुना तक बढ़ जाता है। और ये जो 12 गुना तक बढ़ा हुआ लेवल है स्वामी जी ये आई ग्रेड गोल्ड की प्रेजेंस में डोज डिपेंडेंट तरीके से स्वामी जी कम होना शुरू हो जाता है। ये स्वामी जी हमने पहली बार ऐसा दिखाया कि आई ग्रेड गोल्ड ये जो मेडिसिन है ये आँखों के सेल के इन्फ्लेमेशन को अच्छे तरीके से रेगुलेट कर लेती है। एकदम तलहटी पर आ गए, जो इतने ऊपर उठे हुए थे पूरा डेटा में आप उसको देख सकते हो।